की क्लास में आप सभी स्टूडेंट केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उपयोग जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक होता रहेगा। और आप एक दो नहीं लगभग 4 मेथड से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने जा रहे हैं। पहला मेथड होगा कक्ष विधि यानी सेल मेथड, दूसरा होगा उपकक्ष विधि सब सेल मेथड, तीसरा होगा ऑर्बिटल मेथड और चौथा होगा नोबेल गैस मेथड। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हर एक स्टूडेंट को एक समान एक रेंज में पढ़ाई आज का समझ में आएगा और सब कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास के लास्ट में सीख ही लेगा। तो ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बेसिक जानकारी देते हुए ये क्लास प्रारंभ किया जा रहा है। बेसिक जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के लिए आवश्यक है। तो शुरू होता है पहले सेल के बारे में नॉलेज। सेल जिसको कि कक्ष कहते हैं, जिसको कि ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसको कि ऑर्बिट कहते हैं। और जो स्टूडेंट ऑर्बिट या कक्ष नहीं देखे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट बोर्ड पर देख लीजिए। ये है आपका ऑर्बिट यानी कक्ष, इसी को बोलते हैं। ये प्रथम कक्ष, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पांचवा, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट को KLMNO द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। सेल, जैसा कि आपने देखा कि n=1 को हम K सेल बोलते हैं, n=2 n=2 को L सेल बोलते हैं, n=3 को M सेल, n=4 को N सेल और n=5 को O सेल। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को एक फॉर्मूला की सहायता से डिटरमाइन किया जाता है। अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 2n², जो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। 2 × 1 का स्क्वायर, जहां n कक्ष की संख्या। हर एक बात निश्चित है कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा ही आएगा, बशर्ते कि वो ध्यान दे। चलिए देखा जाए, 2 × 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 18। 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 5 का स्क्वायर। तो आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के मदद से निकाली जाती है। अब हम सेल के बाद सब सेल का बात करने जा रहे हैं। सेल में सब सेल होता है, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। ये है सेल। जिस तरह से आपका घर होता है और घर में भी रूम होता है, जस्ट लाइक वैसे ही इस सेल में भी सब सेल है। और ये सब सेल आप अच्छे से देख लीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे ये आप देख पा रहे हैं सेल, ये प्रथम कक्ष था, फर्स्ट ऑर्बिट था। इसमें केवल 1s होता है। इसमें देखिए 2 सब सेल होता है, 2s 2p। इसमें 3s 3p 3d। ये सभी क्या है? सब सेल है। उपकक्ष 4s
4p 4d 4f। इसमें 5s 5p 5d 5f। तो इसको हम बोलते हैं उपकक्ष। तो समझ में आ गया होगा कि उपकक्ष कितने हैं? 4। तो पहला s। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सब सेल का। सब सेल सब सेल कौन कौन सा होता है? एस पी डी एफ। इन सभी सब सेल में इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ जान लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 10 14। साथ साथ इन सभी सब सेल का शेप भी जान लीजिए। शेप, शेप मतलब होता है आकार। तो आकार, इन सभी सब सेल का अपना अपना आकार होता है, और इस आकार को आप जान लें। सबका अपना अपना आकार। इस सब सेल का आकार, इस सब सेल का आकार होता है गोलाकार। पी सब सेल का आकार होता है डम्बेल। डी सब सेल का आकार होता है डबल डम्बेल। डम्बेल माने डमरू के जैसा, और डबल डम्बेल मतलब 2 डमरू के जैसा। और एफ कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मतलब होता है, किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे एस का तुलना कर दिए किससे? डम्बेल से। एस का बल्कि स्फेरिकल से, गोला से। पी का तुलना कर दिए डम्बेल से। डी का तुलना किए डबल डम्बेल से। और एफ का तुलना केवल देख सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कैसा। ये मत कह दीजिएगा कि नहीं होता है, होता है, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इतना जानकारी आपने लिया सेल, सब सेल के बारे में। अब जानिए, सेल जान गए, सब सेल जान गए, ऑर्बिटल के बारे में। केमिस्ट्री के दुनिया में इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को ऑर्बिटल बोलते हैं। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एक सीधा और एक उल्टा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एक सीधा एक उल्टा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ब्लॉक को ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरता है? 2। तो आप बताइए, एस में अधिक से अधिक कितना ऑर्बिटल हो सकता है? ऑर्बिटल सिर्फ 1 होगा। ऑर्बिटल्स की संख्या, ऑर्बिटल की संख्या एस में केवल 1 होगी। पी में बताइए 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना ऑर्बिटल से काम चलेगा? 3 से काम चलेगा। तो ये रहा 3 ऑर्बिटल, ठीक है। डी में कितना ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल। एफ में 7 ऑर्बिटल। सात ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो आप कम से कम इस तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है तो एक ऑर्बिटल से काम चलेगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, सीधे सीधे आधा। इसमें ऑर्बिटल की संख्या 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें। तो ये क्या है? ऑर्बिटल की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब आज के बाद कभी पूछेंगे कि पी में कितना ऑर्बिटल होता है, तो बोलेंगे 3। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ये जानकारी आपको इतना होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले। इतना जानकारी है तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और जानकारी
अब्बाउ नियम का। यह अब्बाउ नियम इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित है, जो आप सभी स्टूडेंट अभी तुरंत अच्छे से समझने जा रहे हैं। प्रथम कक्ष में केवल एक उपकक्ष होता है, जैसा कि आपने देख लिया। द्वितीय कक्ष में दो उपकक्ष 2s 2p। तृतीय कक्ष में कौन कौन? 3s 3p और 3d। चौथे कक्ष में 4p। पांचवें कक्ष में 5g भी होता है, आज तक उपयोग नहीं हुआ है। 6s 6p 6d। 6 वाले में अभी तक केवल 6d तक यूज हुआ है। 7 में केवल 7s 7p का उपयोग आज तक हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में सबसेल में प्रवेश करता है, ये पहली बार अब्बाउ नामक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया। अब्बाउ प्रिंसिपल के नाम से ये समझा जाता है, ये एनर्जी पर आधारित है। और ये क्या, कैसे ये रूल आया, कैसे इलेक्ट्रॉन 1s के बाद किस में भरेगा, 2s के बाद किस में भरेगा, तो ये सारा डिटेल इसी से मिलता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब सबके हेड को टेल से मिलाया जाएगा, हेड को टेल से। और आप ऊपर से अब धीरे धीरे यहां से नीचे की ओर आएंगे, और जैसे जैसे आप नीचे की ओर आएंगे, जैसे जैसे ऑर्बिटल भरेगा, एक रूल दे देगा कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, बोलिए 1s के बाद 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 3p के बाद 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 5p, ठीक है, 5s के बाद 4d, तब 5p,
तो यहाँ पर ये जो हम बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरने का रूल है। लगभग 40-50 एटॉमिक नंबर तक यहाँ तक फिलअप हो जाएगा। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं अभी तुरंत आप समझेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एलिमेंट का 4 मेथड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ से ये आया इसको हमको बताना जरूरी था, जो हमने बता दिया। अब आप सभी स्टूडेंट एक एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से समझेंगे तो आपको इसका यूज समझ में आएगा। जितना भी बात बताए सबका उपयोग हम करेंगे, और वो भी आज ही के क्लास में। शुरू हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम स्टार्टिंग से, एटॉमिक नंबर 1 से। हाइड्रोजन का 1s1 बोर्ड पर अब ध्यान बनाए रखिएगा। अब ही मेन क्लास स्टार्ट हो जा रहा है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से आपको फॉलो करना है। अब यहीं पर एक बात और बता देते हैं, एस किसी का आएगा 1s 2s 3s 4s 5s, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। पी किसी का आएगा 2p 3p 4p 5p 6p 7p 6। डी किसी का आएगा 6d 4d 5d 10। 4f 5f किसी का भी आएगा। f आएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन भरेगा तब आगे बढ़ेगा, लेकिन s जब तक से 2 नहीं भरेगा आगे नहीं बढ़ेगा, और हमारे पास 2 है नहीं, तो s में केवल भरा 1s1। अब यहाँ आपको इतना पता हो चुका है, हम आपको बता चुके हैं कि s में कितना ऑर्बिटल होता है, केवल एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्डर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन 1 है, और इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रथम कक्ष में 1 है। हमारा हर बात समझ में आएगा, थोड़ा सा हमको आगे बढ़ने दीजिए। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 मेथड से भी चल रहा है, चौथा मेथड अभी आना बाकी है। यहाँ से स्टार्ट, बोलिए 1s2 सेम, 2 कैसे भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। हर बात समझिए, देखिएगा तभी समझ में आएगा, अपने धुन में मत रहिए, ध्यान दीजिए इधर। यहाँ ऑर्बिटल है, कितना इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक सीधा एक उल्टा। नियम है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक सीधा भरता है, एक टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है। ये है सबसेल विधि, सबसेल मेथड, ये है ऑर्बिटल मेथड, और ये है नीचे वाला सेल मेथड, कक्ष विधि, जिसको आज सोडियम बोलते थे ना, सोडियम 11 2 8 1, वही वाला ये नीचे वाला है। लिथियम 3 बोला जाए, 1 लिथियम 1s3 किसी ने बोला, सही है कि गलत? क्योंकि s का क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन का है, और आप 3 भर दिए, मतलब आप कुछ कंफ्यूजन में है, तो अपना कंफ्यूजन क्लियर करिए। s के क्षमता 2 ही तक है, आगे आने वाला आ रहा है 2s, और इसके पास इलेक्ट्रॉन 1। कैसे 1? 3 था, 2 इसमें भरे, 1 इसमें। और अब s आया है अपना एक ऑर्बिटल लेकर, ये भी s आया है एक ऑर्बिटल लेकर। इसका ऑर्डर 2 इलेक्ट्रॉन भरने का है तो 2 भरेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्डर का है 1। अब कक्ष विधि में गए, इसके आगे 1 लिखा है, मतलब ये प्रथम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा 2। ये द्वितीय कक्ष का इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये कक्ष विधि 2 1। ऑर्बिटल विधि ऊपर वाला है, ऊपर वाला की उपकक्ष विधि है, और नीचे बीच में वाला ऑर्बिटल विधि है। चलिए धीरे धीरे हर बात समझ में आएगा। अब चलते हम बेरिलियम की ओर। बेरिलियम बोला जाए Be4, 1s2 2s, और है एक ऑर्बिटल, ऑर्डर है 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ये प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में, जिसको ये प्रथम कक्ष में द्वितीय कक्ष में नहीं समझ में आ रहा है, यहां से देखिए हर बात एकदम क्लियर समझिए। प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में 2। अब यहाँ पहला कक्ष में घूम जाइए, कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 2। द्वितीय कक्ष में घूम जाइए, 2, तो 2 2 लिखा गया। पूरा जोड़कर पूरा बात क्लियर एकदम समझ में आएगा। बस ध्यान बनाए रखिए, हर एक बात को हम क्लियर करेंगे ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरॉन कितना, 1s2 2s2 2p
2p में कैसे चल गया? क्योंकि 2 2 भर गया। चलिए, कितना ऑर्बिटल? कितना ऑर्बिटल? कितना ऑर्बिटल? 3। p जब भी आएगा अपने साथ 3 ऑर्बिटल लाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना भी रहे 3 ऑर्बिटल आएगा ही आएगा। बोलिए, 2 2 1। अब यहाँ पर जरा ध्यान लगाइएगा, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ध्यान से समझिए, इसके आगे 1 लिखा है, मतलब ये पहला कक्ष का उपकक्ष है 2। इस दोनों के आगे 2 2 लिखा है, तो 2 और 1 कहाँ से 2 और 1 3 हुआ? जानने के लिए यहाँ संपर्क कीजिए। 1s2 2s2 2p1। घूम जाइए पहला में 2 मिला, घूम जाइए दूसरा कक्ष में 3 मिला। 3 कहाँ से मिला? 3 कहाँ से मिला? बोलिए जल्दी से। 2 और 1 3 2। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कार्बन 6, बोलिए 2s2 4 भर दिए। चौथा 1 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जितना का ऑर्डर है उतना भरवाइए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लास में 3 तरह के सोच वाले स्टूडेंट हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बोल रहा है कि हम ऐसे भरेंगे, कोई है तो बोल रहा है कि हम ऐसे भरेंगे, कोई है तो बोल रहा है हम ऐसे भरेंगे। कौन सही है? इसके लिए आपको हुंड का नियम पढ़ना होगा। ये क्या है हुंड का नियम? चलिए ध्यान दीजिए। हुंड का नियम, हुंड का नियम उस सब सेल के ऑर्बिटल के लिए लागू होता है जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है। तो 1 से अधिक किसमें किसमें है? p में है, d में है। तो हुंड का नियम का सबसे पहला नियम कि हुंड का नियम केवल उस सब सेल में एप्लीकेबल होता है, उपयोग होता है जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक। तो p में लागू होगा, d में, f में। अब हुंड का नियम है क्या? तो एक लाइन का बस नियम है कि pdf सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है तब जोड़ा लगता है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन पहले भरता है तब जोड़ा लगता है। यानी इसमें 3 ऑर्बिटल है तो तीनों में पहले एक एक करके जाएगा तब जोड़ा लगेगा। यानी जोड़ा बनना तब तक से शुरू नहीं होगा जब तक से तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित। अगर वास्तव में आपको हमारा बात समझ में आया तो जल्दी से बताइए 2p3 भर रहे हैं, सही भर रहे हैं कि गलत? गलत। 3d7 भर रहे हैं, 3d7 सही भर रहे हैं कि गलत? गलत। मतलब आप लोग सही हैं। 3d5 भर रहे हैं, सही भर रहे हैं कि गलत? सही। यानी इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है तब जोड़ा लगता है। समझ में आ गया? तो आ गया तो ये भी समझ में आ गया कि इसमें से कौन सही है? लास्ट वाला सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि सीधा उल्टा हो गया है और यहाँ एक ही में भर दिए, इसलिए। इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरेंगे तो पहले एक एक। अब आगे एक बार फिर से बता दें, ये उपकक्ष विधि है, ये ऑर्बिटल विधि है, और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो कक्ष विधि है। तो यहाँ पर यहाँ से गिरेंगे 2 2 2 इसके आगे लिखा है, मतलब दोनों दूसरा कक्ष का है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला बात ध्यान से समझ ले। यहां से 1s2 2s2 2p2 यहाँ का जोड़ेंगे 2, यहाँ का जोड़िएगा 2 2 4। तो ये चीज है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? एक बार में अब सीधे आपको ले चलते हम यहां से फास्फोरस पर 15। ठीक है?
या यहीं पर बल्कि लिखते हैं, ताकि यहाँ सामने दिख रहा है तो आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। लीजिए 15 के लिए बताने के लिए तैयार हो जाएगी। रूल यहीं पर है, बोलना शुरू कीजिए। फास्फोरस 15 के लिए 1s2 2p 3s 10 हो गया, 10 2 12 15 टोटल है आपके पास। 3s के बाद किसका नंबर है? 3p 3 गिन लीजिए, 15 हो गया है। अब बोलिए इसके नीचे कितना ऑर्बिटल? इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन का जितना का ऑर्डर है उतना भरवाइए, सीधा उल्टा एक एक करके भरेगा तब जोड़ा लगेगा। 2 1 1 1। सेल मेथड, सेल मेथड के लिए 5 2 8 5 कहां से आया? 2 2 लिखा है मतलब दूसरा कक्ष का ही पूरा इलेक्ट्रॉन है। 3 3 लिखा है मतलब तीसरा कक्ष का ही पूरा इलेक्ट्रॉन है। कुछ ठहर रहा है दिमाग में? तो आप सभी स्टूडेंट अभी 3 मेथड से सीखे। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा विधि है? एसपीडीएफ क्या है? उपकक्ष। ये ब्लॉक क्या है? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल विधि। और ये कक्ष विधि, कक्ष विधि, ऑर्बिटल विधि और उपकक्ष विधि। सबसेल मेथड, ऑर्बिटल मेथड और सेल मेथड। एक और है नोबेल गैस मेथड। नोबेल गैस अक्रिय गैस। जल्दी से बताइए अक्रिय गैस कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। हीलियम का परमाणु संख्या, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन और रेडॉन। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे आप सभी स्टूडेंट, बोर्ड पर ध्यान बनाइए। हीलियम 2 पर समाप्त होता है तो परमाणु संख्या 3 से 9 तक हीलियम इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा करके दिखा रहे हैं। नियॉन 10 11 से और 17 के बीच में नियॉन इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा बता रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 19 से इससे अधिक और इससे कम, इससे अधिक, इससे कम, इससे अधिक, इससे कम, और इससे आगे सब में रेडॉन। अब क्या बोल दिए देखिए, पहले इससे शुरुआत करते हैं। 15 किसके रेंज में है? 15 किसके रेंज में है? नियॉन। तो बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा। नियॉन के रेंज में है। तो नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 2 और 8 यहां से लेके यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए अकेले नियॉन हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन को संबोधित करेगा। बच गया केवल इतना। गिने कैसे? 10 2 12 3 है ना, 15। फिर से समझिए। बोरॉन 5 किसके रेंज में है? किसके रेंज में है ये? और हीलियम कितना परमाणु संख्या? तो केवल हीलियम लिखेंगे तो ये 1s2 के बराबर हो जाएगा। बच गया कौन? 2s2 2p1। नोबेल गैस मेथड इसी को बोलते हैं। डायरेक्ट देखिए, फर्स्ट नया कोई बोलिए। पोटेशियम 19 बोला जाएगा, बोलिए।
3p6 कितना हो गया 18, और 3p के बाद क्या आता है 3p के बाद तो 18 हो गया। s के नीचे कितना ऑर्बिटल, कितना 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 इलेक्ट्रॉन 1, बाकी सब भरने आ जाएगा। अब हम सीधे इसमें आ रहे हैं 2, ये 4 है, 9 कोई बोल रहा है, ध्यान दे, इसके आगे 4 लिखा गया, चौथा कक्ष का है। और अब आइए नोबेल गैस मेथड, किसके रेंज में है पता लगाई। आर्गन लिखते ही 18, केवल ये बचेगा, इतना आसान है। तो 4 विधि से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। ये पूरा वीडियो लेक्चर आपके व्हाट्सएप नंबर, ऐप, सब जगह, टेलीग्राम चैनल, सब जगह अवेलेबल होगा। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट इसको देखेंगे 2 बार घर पर जाने के बाद, और उसके बाद होमवर्क हाइड्रोजन से कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 विधि से लिख कर लाना है। अगर आप अच्छे से